यहाँ तक हमने कवर किया था। अब जो टूल हमने समझना है वो हमारा पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल आप देख रहे हैं एन इसकी शॉर्टकट की है। 3 मज़ीद टूल्स आपको इसी ग्रुप में नज़र आते हैं। पेंसिल टूल को समझने से पहले हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके वर्किंग एरिया में जो मौजूद ऑब्जेक्ट है, जो कि लास्ट लेसन में हमने डिफ़ाइन किया था, इसको डिलीट कर देते हैं। पेंसिल टूल हमने सेलेक्ट किया, एन इसकी शॉर्टकट की है। ये ध्यान में रखें कि पेंसिल टूल से जो स्ट्रोक असाइन होगा वो उस कलर का होगा जो कि आपने यहाँ स्ट्रोक कलर रखा है। या आप जानते हैं कि ये वो कलर होता है जो कि फिल कलर होता है, और ये हमारा स्ट्रोक कलर है। यहाँ तक अभी हम पहुँचे नहीं है, इसलिए हमने डिटेल्स इसको नहीं देखा, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ जो कलर हमने सेलेक्ट किया हुआ है उस कलर के मुताबिक हमारा स्ट्रोक असाइन होगा। पेंसिल टूल सेलेक्टेड है, एक स्ट्रोक हमने यहाँ असाइन किया। तो आप देख रहे हैं कि पेंसिल टूल से जो स्ट्रोक आपको यहाँ नज़र आ रहा है इसमें एंकर पॉइंट्स खुद से डिफाइन हुए हैं। पेंसिल टूल और पेन टूल में ये वाज़ेह फ़र्क है कि पेन टूल हमारे एंकर पॉइंट्स को डिफाइन करता है, इन बिटवीन लाइंस जो हैं वो खुद से डिफाइन होती हैं, जबकि पेंसिल टूल में हमें स्टार्ट से एंड तक स्ट्रोक जो है वो पूरा खुद से डिफाइन करना होता है। आप जानते हैं कि डिज़ाइनिंग की वर्क फ्लो में पहले एक कॉन्सेप्ट को स्केच किया जाता है, तो स्केचिंग के हवाले से पेंसिल टूल जो है वो नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि बहुत आसानी के साथ हमें अपने स्ट्रोक्स के ऊपर ये काम करने की सहूलत फराहम करता है। कंट्रोल Z के ज़रिए से हमने दोनों स्ट्रोक्स ख़त्म किए। अब आप ये देखिए कि यहाँ हमने एक स्ट्रोक असाइन किया और हमने समझा कि स्ट्रोक का जो आखिरी का हिस्सा है ये हमने सही तरह से नहीं ड्रॉ किया, हमें कुछ किसी और एंगल पे लेके जाना था। तो जहाँ से आप इसको करेक्ट करना चाहते हैं उस एंकर पॉइंट से आप दोबारा से स्ट्रोक असाइन कर दें। तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रोक का पहले रुख आगे की जानिब था। अब जब हमने एक नया स्ट्रोक यहाँ असाइन किया है, माउस के बटन को अभी रिलीज़ नहीं किया, तो एक डॉटेड लाइन आपको एक एंकर पॉइंट से यहाँ तक नज़र आ रही है। जैसे ही हम अपने माउस के बटन को रिलीज़ करेंगे तो आपने देखा कि आगे का स्ट्रोक खुद से एडिट हो गया। इसी तरह अगर हम देखें कि हम इस नोड से दोबारा से लाइन को इस तरफ ले जाते हैं तो आपने देखा कि यहाँ से फिर से हमारा स्ट्रोक एडिट हो गया। हमने सोचा कि नहीं, ये ज़्यादा इस तरफ चला गया, हमें तो यहाँ से लाइन को इस तरफ लेके जाना था। आप देख रहे हैं कि वो सारा सही हो गया, अब इस तरफ आ गए, सही हो गया। यानी लाइन की ब्रांचेस डिफाइन नहीं हो रही, लाइन का जो स्ट्रोक है हमारा वो एडिट हो रहा है जिस पॉइंट से भी चाहें। हम चाह रहे हैं कि इस तरह होना चाहिए था, इस तरह हो गया। अगर इस पॉइंट से एडिट करना चाहें, इस पॉइंट से एडिट कर लिया हमने, हमें लगा कि नहीं ज़्यादा बड़ा हो गया है, इस तरह हो गया। तो अभी आपने ये करना है, सिंपल तरीके से अपनी पेंसिल को सेलेक्ट करें, वर्किंग एरिया में आएँ, एक स्ट्रोक डिफाइन करें और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि किसी भी नोड से जब आप दोबारा से लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आगे की लाइन जो पहले आप डिफाइन कर चुके हैं वो खुद से एडिट हो जाती है। आप देख रहे हैं कि हमें लगा कि ये लाइन हमने सही नहीं लगाई, हमने यहाँ से लाइन ले गए, इसी तरह हमने एक स्ट्रोक लगाया। अहम चीज़ जहन में रखने की ये है कि ये लाइन सेलेक्टेड है। किस तरह? एक लाइन हमने और डिफाइन की, आप देख रहे हैं कि इस लाइन की जो कि रेड कलर में है सिलेक्शन ख़त्म हो गई है। अब अगर हम इस तरह करना चाहें तो इस तरह से नहीं होगा। अब जो लाइन हमने नई डिफाइन की है आप देख रहे हैं उसको हम एडिट कर सक रहे हैं, लेकिन इस लाइन को हम एडिट नहीं कर सक रहे क्योंकि अब ये लाइन की सिलेक्शन ख़त्म हो गई है। इस तरह ये लाइन हमने बनाई है, इसको भी नहीं कर पाएंगे। इसकी क्या वजह है, इसकी डिटेल में हम आगे चल के जाएंगे। अभी जो करने का काम आपको बताया, सिंपल पेंसिल टूल सेलेक्ट करना है, स्ट्रोक असाइन करना है और स्ट्रोक के नोड्स को आपने जहाँ तक आपने डिफ़ाइन किया है उससे पिछले स्ट्रोक से दोबारा से ड्रॉ करना है, ताकि एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि किसी भी वक्त आप पेंसिल टूल से बनाए गए स्ट्रोक को एडिट कर सकते हैं। अब अगर हमने अगला स्ट्रोक डिफाइन किया तो हम इसको एडिट कर सकते हैं, पिछले स्ट्रोक को एडिट नहीं कर सकते। इस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। अभी सिर्फ आपने लाइन बना के उसको इस तरीके से देखना है कि हम नोड से नई लाइन डिफाइन करते हैं तो पिछला नोड जो है हमारा खुद से एडिट हो जाता है।